नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एग्जाम से पहले ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आज डिस्कस करूंगा। ये महत्वपूर्ण टिप्स उसी तरीके से फायदेमंद हैं जिस तरीके से एक रोगी को दवा के साथ साथ परहेज की आवश्यकता होती है, तब वो रोग और रोगी दोनों सही हो पाते हैं। उसी तरीके से ये महत्वपूर्ण टिप्स अगर एग्जाम में ध्यान में रख के कार्य किए जाए तो निश्चित रूप से आपको सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएंगे। इसमें जो मैं चार चीजों पर डिस्कस करूंगा। अधिकांश लोग कुछ जो गलतियां करते हैं उस पर, और ऐसा क्या करें जिससे ये गलतियां ना हो, और पेपर सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, और गोला जो फिल किया जाता है सर्किल उसको कैसे भरा जाए कम समय में। तो सबसे पहले अधिकांश लोग जो गलतियां करते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो गलती होती है वो होती है आंसर शीट भरते समय कुछ रॉन्ग फिल हो जाता है। भले ही आपके पास ज्ञान कितना भी हो, अगर आपने आंसर शीट को ही गलत कर दिया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आपका पास भरपूर ज्ञान है लेकिन वो कॉपी आपके लिए 0 नंबर लाएगी तो चेक ही नहीं होगी। 0 तो अलग की बात है। दूसरे नंबर पर जो गलती होती है वो प्रश्नों को हल करते समय एकाग्रता की कमी। एकाग्रता की कमी होने की वजह से होता क्या है कि प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न अगर हमसे आ रहा है फिर भी जो है वो गलत हो जाएगा, और वो गलती हमें कई लोगों से, कई कॉम्पिटिटरों से पीछे कर देती है, कॉम्पिटिटर से काफी पीछे कर देती है। साथ ही पेपर के टाइम पर नींद और सुस्ती आना, पेट खराब होने की वजह से गैस बनना, जिससे दिमाग असंतुलित हो जाता है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो दिमाग को असंतुलित करती हैं। ये मुख्य जो गलतियां हैं वो ये है। और भी कुछ गलतियां हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये ज्यादा है। तो अब ये गलतियां ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पेपर में समय से पहले पहुंचे। समय से पहले पहुंचने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सब हड़बड़ी नहीं होगी, और हड़बड़ी नहीं होगी तो आप जो आंसर शीट में जो फिल कर रहे हैं वो गलत नहीं होगा। सही हड़बड़ी में होता क्या है कि हम कुछ का कुछ भर जाते हैं, पता हम भर रहे हैं, हमारा विषय कुछ और है और भर कुछ और देते हैं, तो ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात, एक दिन पहले ही परीक्षा का दिन जो होता है उसके एक दिन पहले ही जो संबंधित सामग्री है उसे जुटाकर निश्चित जगह रख दें। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए पेपर आपका एग्जाम कल है और आज हमें वो सामग्री को पहले ही उस एक निश्चित इकट्ठा करके एक निश्चित जगह पर रख देना है, जिससे सुबह उठते ही एग्जाम की सामग्री एक कुछ भूले नहीं हो, एग्जाम को सामग्री को अच्छी तरीके से अपने साथ कैरी करके ले जाए। दूसरी बात, एग्जाम के समय पर अधिक से अधिक मस्तिष्क को एक्टिव रखें। पेपर सॉल्व करें, बुक पढ़ें, मस्तिष्क क्लॉक अच्छा कार्य करती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हमारा पेपर 9:30 बजे से है, तो 9:30 से 11:30 बजे है, 2 घंटे का पेपर है। तो उस 2 घंटे का जो समय है 9:30 से 11:30 का, हमें ऐसा नहीं है कि केवल उस एग्जाम वाले दिन ही ऐसा हमें केवल मस्तिष्क को चलाना है। अगर हम 9:30 से 11:30 के बीच में डेली अगर अध्ययन करें, डेली अपना दिमाग इस टाइम पर सक्रिय रखें, तो ये साइकोलॉजिकल रूप है कि मस्तिष्क की जो क्लॉक होती है, हमारे बॉडी के अंदर भी क्लॉक होती है, उसी तरीके से मस्तिष्क उसी तरीके से कार्य करता है। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग अधिक सक्रिय रहेगा।
ये एग्जाम से पहले की ये बातें हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बातें छोटी है लेकिन काम की बहुत है। अगला पॉइंट है, एग्जाम के 7 दिन पहले से सुबह जल्दी उठे, 4 से 5 बजे के आसपास। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप नींद पूरी ना करें, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आप प्रॉपर लें। उससे होगा क्या कि अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेते हैं तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, और एकाग्रता बनी रहेगी तो आप जो पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर शीट को भी अच्छे से फिल करेंगे। और अगर 6 घंटे से अगर कम नींद लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसमें स्मरण शक्ति में नुकसान पहुंचता है, स्मरण शक्ति से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और साथ ही 7 घंटे से अधिक नींद लेना भी ये भी समस्या है। इसलिए 6 से 7 घंटे ये मैक्सिमम है। इससे ना तो 6 से कम लेनी, 6 घंटे से कम नींद लेनी है, ना 7 घंटे से ज्यादा लेनी है। एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि 6 घंटे से अगर कम नींद लेते हैं तो स्मरण शक्ति से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं, और 7 घंटे भी नुकसानदायक है। तो अगला पॉइंट है, एग्जाम के एक दिन पहले की रात को सादा भोजन और पाचक भोजन करें। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर हमने, मान लीजिए कल का पेपर है और आज हमने कोई हैवी खाना खा लिया, मैदा युक्त चीजें खा ली, ऑयली ज्यादा चीजें खा ली, तो सुबह हमारा जो पेट है, सुबह अगर हम सुबह उठेंगे एग्जाम वाले दिन, तो सुबह जल्दी उठने के से हमारा क्या होगा, पेट हार्ड बना रहेगा, पाचन नहीं होगा, और वो जो है आपको पेपर के समय पर समस्या पैदा करेगा, एकाग्रता में कमी लाएगा, नींद भी, सुस्ती भी ला सकता है, और आंसर शीट जो आप भर रहे होंगे उसमें आपको जब फिल करेंगे तो उसमें समस्या आएगी। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप पाचक भोजन करें एक दिन पहले ही। अच्छा, उस अगला पॉइंट ये है कि एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में हल्के नाश्ता के साथ चाय या कॉफी लें। इससे क्या होगा, एग्जाम वाले दिन जो मॉर्निंग में हमने हल्का भोजन कर लिया, कुछ लोग हैवी खाना खा के जाते हैं, उनको लगता है कि एग्जाम में भूख ना लगे, ऐसा नहीं होता है। अगर एक दिन कम खाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला, और वो जब एग्जाम होता है तो भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, मैंने चाय कॉफी लेने की बात इसलिए कही, अगर खाली पेट लेंगे तो वो नुकसानदायक है, उसके साथ में अगर नाश्ते के साथ में, उसके हल्के नाश्ते के साथ में लेंगे तो फायदेमंद है। तो उसमें जो निकोटिन होता है वो आपको जो एक्टिव रखता है, आपके माइंड को एक्टिव रखता है। आप कभी इसको महसूस करेंगे कि जब आपको सुस्ती आ रही होगी तो आप अगर चाय पी लेते हैं तो वो सुस्ती दूर हो जाती है। तो इसका फायदा आपको निश्चित रूप से पेपर में मिलता है। और 2 पेपरों के बीच में अगर 2 पेपर हैं, मान लीजिए उसमें जो गैप मिला, उसमें भी जो है आप हैवी खाना ना खाएं, हैवी नाश्ता ना करें, जिससे आपको सुस्ती और नींद आए और पेपर जो है खराब हो सकता है। ऐसा जो जब मैं एग्जाम देता था तो ऐसा कुछ लोगों को साथ हुआ था, कुछ मेरे साथी थे उनके साथ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया, तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूं जो व्यवहारिक है। तो अच्छा, ये बातें हो गई कि हमें क्या करना चाहिए। अब बात आती है पेपर को कैसे सॉल्व करें। पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। पेपर जो होता है वो 3 तरीके से सेट किया जाता है, और पहला होता है, उसमें जो प्रश्न होते हैं इजी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। इजी, मीडियम और हार्ड में बटा हुआ जो पेपर होता है वो सारे पेपर इसी तरीके से, सारे एग्जाम इसी तरीके से होते हैं। तो जो इजी वाला पोर्शन है वो एक नजर में सॉल्व होने वाला होता है। एक नजर का मतलब है इजी वही है आपके लिए जो आपको आ रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि आप जो पहली बार में एक नजर में जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसी को सबसे पहले आप सॉल्व करें। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है कि जब पहले स्टेप में आपने पूरा कर दिया, इजी वाले प्रश्न कर लिए, उनको आपने ओएमआर शीट में भर भी लिया। दूसरा राउंड जब होगा तो आप दूसरे राउंड में वो चीजें होंगी जो आपको दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन पैदा कर रही होंगी। आपने उसमें पहले से दो ऑप्शन पे टिक लगा रखा होगा सेकंड राउंड के लिए, तो उसमें से आपको 50-50 वाला मामला दिखेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आपके दिमाग में पहली बार आ जाए उसको तो आपको टिक करना ही करना है। देखा गया है कि जो पहली बार में दिमाग में जो ऑप्शन टिक करता है उसके 90% सही होने के चांस होते हैं और 10% गलत होने के। कहने का मतलब है कि 10 प्रश्नों पर आप अगर 50-50 मामला है 10 प्रश्नों पर, तो 9 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन 50-50 वाले में पहली बार में जो दिमाग में जो आती है वो चीजें पहले करनी चाहिए, वही टिक करना चाहिए। दूसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर जो आता है वो आता है हार्ड क्वेश्चन का, जो हमसे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए जो तरीका है वो एक तरीका होता है तुक्का मारने वाला। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसके लिए दूसरा तरीका होता है, दूसरे रूल होते हैं। पहला है कि जो तुक्का मारना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि अधिक ऑप्शन वाला टिक हमें जो दिमाग में पहली बार में आ जाए उसको टिक करना है इसमें भी। दूसरी बात यह है कि ये भी सही वाली बात होती है कि पूरे पेपर में जो सबसे ज्यादा ऑप्शन पे टिक हो रहा हो, जो सबसे ज्यादा आपके ऑप्शन में टिक हो रहा हो ABCD में, उस पर आप जो है तुक्का मार सकते हैं। तो इसमें भी जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि ये सही हो सकते हैं। अच्छा, श्योर नहीं है, तुक्का तो तुक्का होता है, लेकिन ये आपको कई हद तक आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने में अच्छी भूमिका निभाएगा। अच्छा, अब बात आती है गोला कैसे बने। गोला भरना भी एक कला है और इस कला को जो मैंने भी किसी एक जो सर थे वो आज फिलहाल में इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनसे मैंने उन्होंने क्लास में बताया था, उन्होंने पर्सनली भी मुझे बताया था कि आप कैसे किस तरीके से गोला भरते हैं। गोलों में भी कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है 150 प्रश्नों में। तो उसमें तरीका ये होता है कि हमें जो भरना होता है जो गोला, वो अंदर से बाहर की तरफ भरो, मतलब बाहर से अंदर की ओर। कुछ लोग जो भरते हैं वो भरते हैं अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो इसमें नुकसान क्या होता है कि ये भरते 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 या तो खाली छूट जाता है थोड़ा, तब भी ये चेक नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि ये जब अंदर से बाहर भरते हैं तो ये बाहर की तरफ भी चला जाता है, पेंसिल जो हमारी है वो बाहर की तरफ भी चली जाती है। अच्छा, बाहर से अंदर की ओर भरने में क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ भरेंगे तो पहले तो कोई चीज छूटेगी नहीं और गोले से बाहर पेंसिल जाएगी नहीं, जिससे जो बाहर में भी जो बाहर पेंसिल गई उसमें भी तो कुछ ना कुछ सेकंड, कुछ ना कुछ पल उसमें खर्च हुए। तो वो जो खर्च होंगे वो आपके बचेंगे। जब पल पल करके आपके जब समय बचेगा तो आपको सेकंड, मिनट और मिनटों में कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएगा। ये एक गोला भरने की ट्रिक हुई। दूसरी बात गोले से संबंधित ये है कि प्रत्येक, अगर मान लीजिए आपका पेपर खंडों में बटा हुआ है और आप एक खंड को करने के बाद अगर गोला भरते हैं, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, बजाय उसके कि आप सारे खंडों को एक साथ कर लें और तब गोला भरें।
तो इसमें हड़बड़ी भी हो सकती है और आते हुए गोले भी सही गोले पे आप टिक ना करके गलत गोला भर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, खंड वाइज आप जो है गोला भरें। तो ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, हमें आशा करता हूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी पेपर के समय। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।